Hi guys, I am Shuken Raman. Today through this video I will cover important notification regarding admission. Admission notice for the session 2022 यानी कि 2 ईयर का सेशन है, यानी कि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मालदा एडमिशन नोटिस, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू B.Ed कोर्स फॉर द सेशन 2022 of our college will be started on and from 29th October and will be closed on 5th November. Please read the carefully rules and regulation of online application and online admission guideline, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन रूल्स और गाइडलाइन को फॉलो करना बोल रहा है. देन इसके बाद बिफोर फ्लिपिंग द ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म नोट दैट देयर इज नो एप्लीकेशन फ्री फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फ्री नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सीट ऑफर हो रहा है. इसके बाद क्या है, इसके बाद बैक टू then under the second notification, the second notification for admission guideline, डाउनलोड already download है. This is the second notification. The government teachers training college Malda. This is rule regulation online application for B.Ed admission session 2020-20. The medium of instruction English और Bengali दोनों में है. The B.Ed program shall be of duration of 2 year. आप जानते हैं B.Ed program 2 year की है. Then 10% of the seat will be reserved for the deputy teacher of class 5 to 12 and 90% of the seat will be reserved फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट, यानी कि 10% रिजर्व डिप्टी टीचर के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टीचर है उनको ट्रेनिंग करने के लिए, और 90% फॉर फ्रेश कैंडिडेट. यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन ए स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड बी हैव एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है, जो बेंगली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, geography, संस्कृत, psychology in graduation as on honors of in post graduation, यानी कि इन सब्जेक्ट को B.Ed सीट में ऑफर हो रहा है. इसके बाद का है एप्लीकेशन हैविंग द honors सब्जेक्ट other than the subject of Bengali, English, mathematics, education, geography, sanskrit, psychology, but having this subject graduation as pass the subject may also apply admission B.Ed course, but in that case he will get the score of pass course graduate, यानी कि इस सब्जेक्ट के ग्रेजुएट होना चाहिए. Also post graduate is subject other than the above subject will not be get any score in the post graduation. इसके बाद क्या है, the candidate with the at least 50% marks either bachelor degree और मास्टर डिग्री. इसके बाद क्या है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद साइंस एंड मैथमेटिक्स without 55% marks or any other qualification equivalent there to are also eligible for the admission, यानी कि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए 55% मार्क्स एलिजिबल है. इक्विवेलेंट देन ऑर्डर द नेक्स्ट. इसके बाद क्या है, द ऑनर्स ग्रेजुएट इन स्कूल सब्जेक्ट शुड एंटर द ऑनर्स मार्क्स ओनली इन द रो बैचलर डिग्री, यानी कि जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में किस तरह से मार्क्स को मेंशन करना चाहिए वो बता गया है. चलो चलते क्या है. इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST और फिजिकली चैलेंज मिनिमम डिस्प्ले, यानी कि 40% डिसेबिलिटी 40%, यानी कि डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया है 40% 70%. जिन्होंने मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्वेशन, और SC/ST के लिए रिजर्वेशन कितना है, रिजर्वेशन लगता है 40% सीट रिजर्वेशन है. नहीं, रिजर्वेशन है, सिर्फ रिजर्वेशन है. कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स से अनुसार उनको सीट रिलैक्सेशन मिलेगा. रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/ST फिजिकली चैलेंज विल बी पर गवर्नमेंट रूल्स. 5% मार्क फॉर रिलैक्सेबल फॉर द SC/ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, यानी कि 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा. इसके बाद क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट भी मेंशन है.
Bengali, English, Mathematics, Psychology, Sanskrit, Education, Geography. Then what are the admission procedure B.Ed course? Fresher, for fresher के लिए यानी कि मार्क्स माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को मार्क्स देना पड़ेगा, बीए बीएससी और बीकॉम जनरल फर्स्ट बोथ देना पड़ेगा, इसके बाद बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स बोथ देना पड़ेगा, इसके बाद बीई बीटेक एमए एमएससी एमकॉम। इसके बाद क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर अगेंस्ट मार्क्स फॉर द डिपेंडेंट एग्जामिनेशन विल बी एज पर फॉलोज। यानी कि डिपेंडेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स किस तरह से कैलकुलेशन करें, दिस इज द फॉर्मेट, द नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, बीए एमए बीई बीटेक एमएससी, इस तरह से के इसमें टोटल मार्क है, अपने ऑब्टेन मार्क है, यानी कि टोटल मार्क टीएम, ऑब्टेन मार्क्स ओएम, देन परसेंटेज, then what are the documents need to require, DI approval only the deputed candidate, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। इसके बाद क्या है, ऑल टेस्टिमोनियल, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, PS सर्टिफिकेट इफ एनी, ऑन कॉपी स्टडीज एंड पासपोर्ट साइज फोटो, दिस ऑल आर द डॉक्यूमेंट। देन व्हाट आर द अमाउंट नीड टू शो, this is the amount. After completion of application process, the student will be selected for admission on the merit basis, have to deposit their admission fee of 16,000 through the RTGS or NEFT to following SBI account। यानी कि दिस प्रोसेस में आपको 16,000 रुपये पे करना पड़ेगा एडमिशन के पहले। इसके बाद दिस इज आर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट, you need to check। then what are the important notification for today, there is nothing। then this is no application fee, there is no application fee, important phone number for any queries, यानी कि आपको कोई क्वारी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। सो इतना ही आज वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल to get more and more update regarding this type of notification, higher education notification, teaching non-teaching post, or any to get any government scholarship. So thank you, bye.